everyone, I really hope so all of you very well. I'm Shabana Akbar, you're watching me at my channel English Knowledge. Today I have a topic about the modal verbs. Modal verbs mostly लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि modal verbs कहाँ यूज़ होते हैं, इनका प्रॉपर रूल्स क्या हैं, इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं और इसको हम किस तरह अपनी कम्युनिकेशन में ऑन द डेली बेसिस यूज़ कर सकते हैं। modal verbs जो होते हैं ये हमारे होते हैं कंडीशनल, ये हमारे होते हैं कंडीशनल वर्ब मीन ये हमारे ऑन बेस ऑफ द कंडीशनल यूज़ होते हैं। जो हम इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज़, हैव किया था वो हमारे टेंसेस होते हैं, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। modal verbs को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें हम जो हमारी सिचुएशन होती है, जो अकॉर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जो हमारा वर्ड modal है ये निकला है मूड से, मीन हम मूड देखते हैं कि मूड किस तरह से है, कौन सी बात किस नौयत की है, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी बात करते हैं, मूड होता है। या हम मैनर्स देखते हैं कि हमने किस मैनर में किसी से बात करनी है, तो हम अकॉर्डिंग टू मूड एंड मैनर्स बात करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम modal verbs यूज़ करते हैं। modal verbs कौन कौन से होते हैं? modal verbs टोटली 10 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली तो ये 9 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा टाइप 10 है जिसे हम ought to कहते हैं, हम इसे सिमी कहते हैं, सिमी modal verb कहते हैं, क्योंकि ये हमारा इसके साथ टू लगता है और ये प्रॉपर हमारा modal verb नहीं होता, ये सिमी modal verb होता है। और इसमें हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, हैव, वुड, मस्ट और टू होता है, जो हमारे प्रॉपरली modal verbs होते हैं। और ये तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, जब किसी को सजेशन देनी होती है, जब किसी को हमने कोई एडवाइस करनी होती है, जब हमने कोई ऑप्शनल बात करनी होती है, जब हमने कोई परमिशन लेनी होती है, परमिशन देनी होती है, जब हम किसी को सजेशन कर रहे होते हैं, या जब हम किसी को सेंटेंटली कोई बात करते हैं, जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं। तो इन सब सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? इन सिचुएशन में अपना modal verbs को यूज़ करते हैं। और modal verbs पे जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि हमारे माइंड में होता है कि modal verbs में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं। लेकिन जितने भी हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to है, इनके साथ हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब ये हमारी बेस फॉर्म इसके साथ लगती है। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हम इसमें modal verb लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका ये हमारा प्रॉपर फार्मूला होता है। अगर हम किसी भी modal verb के साथ टू लगाते हैं तो वो हमारा टोटली रॉन्ग होता है। जैसे हम कह सकते हैं आई शैल टू गो, या हम कहें आई कैन टू डू। तो हमारा शैल के बाद अगर हमारा टू आता है, कैन के बाद अगर हमारा टू आता है, तो ये हमारा सेंटेंस टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा modal verb के बाद जस्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद हमारा कोई भी टू नहीं आता, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आता। हमारा इसमें फार्मूला होता है, इसके बाद हम मेन वर्ब के बाद हम कोई अदर वर्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसका अदर वर्ड नहीं लगा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय अगर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस modal, और हमारे पास अगर सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हमारे साथ modal के साथ यूज़ होता है बी का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। तो कोई चीज़ अगर हो रही है, आई कैन बी एबल टू डू, कि मैं ये कुछ करने के काबिल हूँ, या जैसे कहते हैं ही मे बी कम, तो मे बी ही मे बी गॉन। अगर हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले हम इसके साथ बी लगाएंगे, उससे पहले हम modal verb लगाएंगे। अगर हमने modal verb के बाद डायरेक्टली कोई मेन वर्ब की कोई फॉर्म लगाने हैं, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसलिए हम इसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अगर आपने किसी से परमिशन लेनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई सजेशन करनी है, कोई आइडियाज़ शेयर करना है, कोई चीज़ आपने उसको सेंटेंटली करनी है, तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हम उसके साथ modal verb यूज़ करते हैं। तो अब हम एक modal verb को देख के उनके अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं और कैसे हम इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि परमिशन, अगर हमने किसी से परमिशन लेनी हो और परमिशन लेनी हो तो इसमें हमारे कौन कौन से modal verb यूज़ हो सकते हैं। परमिशन की सिचुएशन में हमारे पास कैन में
कुड यूज़ हो सकता है। आप इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर टॉक, उसमें आप इसको यूज़ करना होता है। अब कैन में और कुड आप इसकी किसी को परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन है तो आप कैन के लिए यूज़ कर सकते हैं आई कैन यूज़ योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ? फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, आप इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं मे आई यूज़ योर पेन। आप इसी सिचुएशन में आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड आई यूज़ योर पेन। तो अब आपने देखा कि तीनों सेंटेंस में हम कैन में कुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे? आप में, कैन और मे को यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप इसको अपने फ्रेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने यंगर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो आपसे छोटे हों उनके साथ हैं। लेकिन जब आप कुड और मे का यूज़ करेंगे, मे आपने मोस्टली सुना होगा, जैसे आप अपने टीचर से पूछते हैं, अपने स्कूल में पूछते हैं, जैसे फॉर्मल वे में पूछते हैं, तो आप फॉर्मल वे में पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई टेक योर पेंसिल, कह सकते हैं कुड आई यूज़ योर पेंसिल। तो ये आप फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, या आप इसको पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं। जब आपने किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो इस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करते हैं? आप कुड या मे का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मल पूछेंगे, अपने से किसी अपने छोटे से पूछेंगे, आप बिल्कुल इनफॉर्मल वे में पूछेंगे, तो आप उसमें कैन का यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी में हमारे पास यूज़ होते हैं कैन एंड कुड के जैसे हम कह सकते हैं कैन यू टेक दिस बॉक्स, कैन यू लेट दिस बॉक्स, आप ये बॉक्स उठा सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या मुझे कुछ मनी दे सकते हैं। कैन यू स्विंग, क्या आप स्विंग कर सकते हैं। कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या ये मसला हल कर सकते हैं। और कुड को हम पास्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड प्ले द गिटार, जब मैं छोटी थी तो अब मैं गिटार प्ले कर सकती थी। या आप किसी चीज़ की एबिलिटी और इन एबिलिटी को बताने के लिए आप इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं, या आप कैन का या कुड का यूज़ कर सकते हैं अपनी एबिलिटी या इन एबिलिटी को बताने के लिए आप यूज़ करते हैं। हमारा कैन इसमें प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ होता है, और जो कुड है ये हमारा इसमें यूज़ होता है इन एबिलिटी फॉर्म में। जैसे आपकी कोई काबिलियत है या आप काबिलियत नहीं, आप कह सकते हैं कि व्हेन आई चाइल्ड आई कुड नॉट राइट फास्ट, when I am child I could not speak fluently, when I child I cannot cross the river। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का पॉसिबल होना और किसी चीज़ का इम्पॉसिबल होना, कि जिससे हमारे पास 50% चांसेस होते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है और 50% चांसेस होते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जैसे मे होता है कि इसमें मे भी वो चीज़ पॉसिबल हो और मे भी वो चीज़ इम्पॉसिबल हो। जैसे मे होता है, माइट होता है, इन तीनों में हमारी सिचुएशन होती है मे, माइट एंड कुड। इन तीनों में होता है कि कोई चीज़ पॉसिबल हो सकती है और पॉसिबल नहीं हो सकती। हम एक चीज़ का आइडिया लगा रहे होते हैं, जैसे हो सकता है, हो सकता था, हो सकेगा। तो इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं मे, माइट एंड कुड। जिस तरह से हम कह सकते हैं शी में कम, शायद वो आए, ही में कम, शायद वो आए, ही में कम इन द इवनिंग, वो में भी शाम में आए, ही में भी कम टुमारो, में भी वो कल है, ही में ब्रिंग देयर नोट्स, शायद वो अपने नोट्स लाए, ही में भी गिव मी सम मनी, शायद वो मुझे कुछ पैसे दे दे। तो इस तरह से अपने सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इट में रेन टुडे, आज बारिश होगी। जैसे हम मोस्टली अकॉर्डिंग टू वेदर सिचुएशंस हम देख रहे होते हैं, तो उसमें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, श्योरिटी नहीं होती इस चीज़ में। इसमें पॉसिबल और इम्पॉसिबल की सिचुएशन होती है। इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। इसी तरह होता है कि दे माइट बी एट होम, हम कहते हैं कि शायद वो घर पर होंगे। जो मे होता है, वो जो माइट होता है, वो मे से थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा श्योरिटी फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम मे में 50% होते तो माइट में हम 70% तक की श्योरिटी शो कर रहे होते हैं कि मे भी वो पॉसिबल है वो घर पे होना। जैसे अब कुड भी हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ के पॉसिबल और इम्पॉसिबल होने में। कुड यू ओपन द विंडो, जैसे हम कहते हैं किसी को क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं, हम अगले पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उसकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात कर रहे होते हैं। आई माइट ज्वाइन इफ़ आई फिनिश माई वर्क, अगर मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मैं भी तब मैं ज्वाइन कर सकूँ ना। नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट एंड शुड।
मस्ट और शुड हमारा जो सिचुएशन वो प्रोबेबिलिटी सिचुएशन में आता है। मस्ट हम तब कहते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए सर्टेनिटी होते हैं या जिस चीज़ जो ऐसी सिचुएशन जिस पे हमें 100% श्योरिटी होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं मस्ट। और शुड यूज़ करते हैं हम जब किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या हम किसी को चांस दे रहे होते हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ से करने के चांसेस होते हैं या किसी को चीज़ करने के लिए हम क्या एडवाइस कर रहे होते हैं तो उसके लिए कहते हैं शुड, जिसका मतलब होता है कि आपको करना चाहिए। मस्ट होता है लाजमी करना। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, शी मस्ट एट होम, वो लाजमी घर पर होगी, मतलब जिसके लिए हमें श्योरिटी होती है, हमें यकीन होता है कि वो लाजमी होगी, तो ही मस्ट कम, वो लाजमी आएगा। इस तरह से हमारे पास है यू मस्ट डू योर वर्क, आपको अपना काम लाजमी करना चाहिए। हम यहाँ पे मस्ट की सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये काम आपको लाजमी करना चाहिए, इसमें 100% श्योरिटी होती है। जिस तरह से आप कह सकते हैं यू शुड वर्क हार्ड, आपको अपना करना चाहिए, हम उसको एडवाइस कर रहे हैं, उसको हम एज अ चॉइस, उसके चांसेस इस सिचुएशन में हम बता रहे हैं। तो यू शुड वर्क हार्ड, आपको काम करना चाहिए, हम उसको एक एडवाइस दे रहे हैं। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। इसी तरह आई शुड फॉलो द रूल्स, मुझे जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल पैरा होना चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। जब हम किसी को कह रहे होते हैं यू शुड गो देयर, यू शुड take this medicine, you should get up early in the morning, you should regular do your work, you should apply this for this job, you should wear this cloth, you should do for this thing। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो है रिक्वेस्ट, कि अगर हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो अपने मॉडल वर्ब में तो हम कौन से मॉडल वर्ब उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। हम कैन, कुड, विल, वुड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो कैन एंड विल है ये हम यूज़ कर सकते हैं। कैन को हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में और आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेस पोलाइट में। मीन आप इसको अगर किसी से कुछ थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी हो या बहुत ज़्यादा आपने उसको फोर्सफुली नहीं कहना तो उसके लिए आप कैन या विल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने किसी से मोर पोलाइटली या कुछ आपसे सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, आपसे बड़े हैं, तो आपने अगर उनसे मोर पोलाइटली बात करनी तो आप उनसे कुड या वुड का यूज़ करेंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुड यू डू दिस फॉर मी, जैसे हम कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। जब आप किसी से पूछ रहे होते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है तो हम उसमें क्या कहेंगे, कुड यू डू दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप जब किसी से हेल्प कर मांग रहे होते हैं तो आप बहुत पोलाइटली वे में मांग रहे होते हैं और आप उनसे कह रहे होते हैं कि कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं। विल आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ। जैसे अब अगर कहीं आपने वो चीज़ फ्यूचर के बारे में बात करनी होती है और आप उनसे वो चीज़ ऐसा रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि विल आई गो विथ यू एट मैरिज, कैन आई गो विथ यू एट फॉर शॉपिंग, किसी भी चीज़ के लिए आपने करना हो। जैसे हमारे पास वुड है और आप किसी एक फ्लाइट वे में बात कर रहे हैं, आप कहेंगे वुड यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। तो अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है और करनी भी एक मैनरेबल वे में है और आपको इन सेंटेंसेस को यूज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पोकन इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप किसी से एक मैनर्ड में, एक अच्छे मूड में बात कर सकते हैं। ये मोस्टली हम विल को यूज़ करते हैं। जो शेल है ये हमारा आई और वी के साथ आता है, लेकिन अब मोस्टली हर एक के साथ हम मोस्टली विल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हम विल और शेल तब बात कर रहे होते हैं जब हमने फ्यूचर कोई बात करनी होती है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। जब हमारा कोई सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपना विल या शेल यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगी। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। शैल आई डू इट, क्या मैं ये चीज़ करूँ। कि जो चीज़ आपने फ्यूचर टाइम करनी होती है या कुछ टाइम बात करनी हो तो उसके बारे में आप विल या शैल का यूज़ करके, इन मॉडल वर्ब्स को यूज़ करके अपनी सेंटेंसेस को मेक कर सकते। हमारे पास है ought to। ought to हमारा प्रॉपर मॉडल वर्ब नहीं होता, ये हमारा सेमी मॉडल वर्ब होता है। टोटली हमारे 10 होते हैं जिसमें से 9 हमारे प्रॉपर मॉडल वर्ब होते हैं और जो ought to होता है ये हमारा सेम एज इट इज़ शुड की तरह होता है। जैसे हम किसी को सजेशन कर रहे होते हैं, किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं या किसी को हम कोई गुड सजेशंस दे रहे होते हैं तो इसको हम ought to को यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने प्रॉपर्ली, क्योंकि इसमें टू का एडिशन हो जाता है तो टू की वजह से ये हमारा प्रॉपर मॉडल वर्ब नहीं रहता, ये हमारा सेमी मॉडल वर्ब होता है। जैसे हम किसी को गुड सजेशन वे में कह सकते हैं यू ought to मोर एक्सरसाइज, आपको और एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर योर गुड हेल्थ। यू ought to हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपको अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आई रियली होप सो आपको मॉडल वर्ब का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स
इनको फॉलो करेंगे और डे बाय डे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जब तक आप हर एक पॉइंट पे क्लियर अपना कंसेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी चीज़ में 100% नहीं हो सकते। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।